करते हैं वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इसमें सीधा परिभाषा की है कि जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तब ये निकाय आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में इक्वल का मतलब ये है कि उनके जो परिमाण है, जो आवेश का मान है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप HCl को भी ब्रेक कर सकते हैं H प्लस और HCl माइनस के रूप में। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में इसका क्या रोल रहता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में अगर आप एक चार्ज मान के चलिए माइनस क्यू चार्ज है और एक चार्ज आपका प्लस क्यू है और इनके बीच की डिस्टेंस 2L कंसीडर कर लिया, क्योंकि कई सारे डेरिवेशन हम लोगों को इसी पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2L डिस्टेंस ही रखी जाती है, तो उसको आप देख लीजिए। बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर फोकस कीजिए। जब आघूर्ण की बात की जाए तो आघूर्ण का मतलब ये है कि उनमें से किसी एक आवेश को आप लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस यानी 2L का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो इनके मल्टी प्रोडक्ट मिलेगा उसको वैद्युत आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे वेक्टर देख रहे हैं P के ऊपर, तो P एक सदिश राशि है और यहाँ पर P का जो वैल्यू आएगी आपके पास में Q इंटू 2L और यहाँ पर P के ऊपर एक कैप जिसको हम कहेंगे एक कांक सदिश या यूनिट वेक्टर। मात्रक की बात की जाए तो कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो उसका मात्रक मीटर। वहीं अगर डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस में सीधा सीधा है, कूलाम का आप 80 लेंगे, I इंटू टी से आएगा, Q इक्वल टू IT होता है, तो I इंटू टी, I के लिए आपका एम्पियर बनेगा और टाइम के लिए आपका कैपिटल T। वहीं डिस्टेंस की अगर बात करें तो बीच की डिस्टेंस आपकी होगी L के बराबर। आइए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था के बारे में। तो स्थायी अवस्था से क्या मतलब है उसको भी समझ लीजिए। स्थायी अवस्था से मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलाउ रखते हैं, उसी डायरेक्शन में रखते हैं, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है ना। तो इसकी जो स्थाई है, इसकी जो यह अवस्था है, इस स्टेट को हम इसकी स्थायी अवस्था या स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अब यदि अगर एक ऐसा केस देखा जाए जिसमें कि अगर हम इसको इसके बिल्कुल समांतर ना रखकर कोई एंगल थीटा बनाते हुए रखें तो क्या होगा। तो थीटा एंगल बनाते हुए अगर आप रखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्टिव हो जाएगा और वो फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स को पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करेगा और उसी समांतर लाने के प्रयास में हम लोग जो फॉर्मूला डेराइव करते हैं वो आता है आपका टॉव यानी बल आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण आप देखेंगे कि जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तब उस पर एक वैद्युत बल युग्म कार्य करने लगता है जो उस क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करेगा। आइए इसी वाले डेरिवेशन को हम लोगों को आगे देखना है, देखते हैं जी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान का मतलब क्या है कि आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेखाएं दिखानी है वो आपको इक्वल डिस्टेंस पे दिखानी है, उनके बीच की डिस्टेंस एक जैसी होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर एक फोर्स लगने लगेगा। तो टाइम की शॉर्ट के लिए मैंने इसको आप पहले से ही लिख के रखा है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने का, बलयुग्म को कहते हैं बलों का जोड़ा। ठीक है ना। तो बलों का पेयर कहाँ पर बनना है उसको देख लेते हैं। एक प्लस क्यू आवेश पर ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक उतना ही फोर्स माइनस क्यू चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका बलयुग्म का मतलब ये हुआ कि बलों का एक जोड़ा ऐसा होगा जो परिमाण में बराबर होगा, जितना बल यहाँ लग रहा है उतना ही बल इस पर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। देख पा रहे हैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और उसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से एक बल युग्म का निर्माण करेगा, रेस्टोरिंग कपल बनाएगा और रेस्टोरिंग कपल के इफेक्ट में ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमने का प्रयास करेगा और जहाँ पर कोई भी वस्तु घूमती है किसी बिंदु के पर वहाँ पर एक आघूर्ण यानी टॉर्क जनरेट हो जाता है जिसको हम ये कहते हैं टाउ। और इसकी जो वैल्यू बराबर होगी, जो सिंपल फार्मूला टाई इक्वल्स टू आप सभी ने पढ़ रखा है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। उसका मतलब ये है कि आर उनके बीच की दोनों बल जो हैं एक्टिवेट है उनकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, फोर्स आपका एक्टिवेट है ये। तो अब यहाँ पर कोई से भी एक बल का प्रमाण ले लो क्योंकि बल दोनों ही बराबर हैं, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इनके बीच की डिस्टेंस 12 रखी गई थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि BC का मान आपको देगा साइन थीटा। तो यहाँ पर आपने एक त्रिभुज बना लिया ABC और इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान साइन इक्वल्स टू BC अपॉन यानी लंब अपॉन कर्ण आता है विकर्ण या डायगोनल। ठीक है ना। तो यहाँ पर BC अपॉन आया आपका AB, BC की वैल्यू आपको पता करनी है और जो AB की वैल्यू है दिस इज गिवन 12। यहाँ से BC का मान निकालेंगे 2 इंटू 12 साइन थीटा, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में प्लेस वर्क करनी है आपको, केवल इसका मान लगाना है। तो टाउ इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा एफ वेक्टर F इंटू 12। देखते हैं तो F इंटू 12 की वैल्यू आपने प्लेस करा, F को ब्रेक किया, F इक्वल टू Q इंटू ई वैद्युत बल का फार्मूला, आवेश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और Q इंटू 12 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपका बन जाएगा P। जैसे आप देख पा रहे हैं P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 12। ओके, तो यहाँ से Q इंटू 12 की जगह पर आपने लिखा PE, अगर
ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिए ना, आगे पीछे ना करना, ये फॉर्म इसकी स्टैंडर्ड है, यही मानी जाएगी। ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर नहीं करेंगे, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यूनिट की बात की जाए तो न्यूटन टू मीटर इसका यूनिट रहेगा, यानी विमी सूत्र, और सॉरी विमी सूत्र की बात कर लेंगे बाद में, जिसका रहेगा मात्रक। ओके, विमी सूत्र की अगर बात करें तो विमी सूत्र न्यूटन के लिए लेंगे बल का, तो एम एल टी माइनस टू तो बल का हो जाएगा, और मीटर और आएगा तो उसका एल, एल को उसके साथ ही लिख दीजिए। तो उसके डायमेंशन अगर देखें तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। जो भी बच्चे नोट्स वगैरह बना रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट लेंगे और साथ साथ लिखते चलिए मेरे साथ में, ठीक है, अच्छा रहता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अच्छी चीज़ें सभी तक पहुँचाओ। बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में। तो नोट पॉइंट में हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि अगर थीटा के मान अलग अलग रखे जाएँ तो थीटा के मान यहाँ पर प्लेस करने पर क्या क्या मिलते हैं। थीटा इक्वल्स टू जीरो अगर प्लेस करें तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर ये टाउ मिनिमम आपका जीरो होगा। वहीं पर आपको अगर अधिकतम मान प्लेस करना है तो साइन 90 यानी टाउ मैक्सिमम का मान आपको अधिकतम मिलेगा पी ई साइन 90 के लिए। ये 90 साइन 90 वाली 1 के बराबर होगी, दिस वैल्यू इक्वल्स टू पी ई। अगेन अगर थीटा इक्वल्स टू 180 रखना चाहें तो अगेन आपको जीरो मिलने वाला है, क्योंकि थीटा कॉस सॉरी साइन 180 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। कभी कभी इसकी डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन के बेस के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी कह दिया जाता है कि अगर ई इक्वल्स टू 1 हो, ई इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर कूलाम हो, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर रखा हुआ है, तो ज़रा देखें इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप प्लेस करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप पी की वैल्यू अगर निकालें तो आपके पास में आएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा, और टाउ की जगह टाउ रखेंगे, ई की वैल्यू 1 और साइन 90 लगाएंगे तो साइन 90 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि पी का मान आपको मिलेगा टाउ मैक्सिमम के बराबर। यहाँ से डेफिनेशन अक्सर दी जाती है, तो डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग, कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री 90 डिग्री या लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने लगता है। ओके, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। जब भी आपसे पी की परिभाषा अगर पूछी जाती है या टाउ मैक्सिमम की परिभाषा पूछी जाए तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आइए बात करते हैं प्रकरण के ऊपर आधारित कुछ अंकित प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम तथा माइनस 3.2 10 पावर माइनस 19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं। यह दो ध्रुव इतने न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। इस पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण तथा अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये दो चार्जेस रखे हुए हैं, इन दोनों चार्जेस में सबसे पहली बात ये कि इन दोनों के मान यानी इनके परमाणु जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इनकी जो नेचर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है। तो यानी ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे होंगे, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो इनका चार्ज लिखा जाएगा दिस इज इक्वल्स टू क्यू। और क्यू की जो वैल्यू है आप कोई साइन ना लगाइएगा, क्योंकि दोनों के मान एक जैसे ही हैं, और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो इतना कूलाम चार्ज इसके ऊपर हुआ। इनके बीच की डिस्टेंस में बच्चे काफ़ी दिक्कत कर जाते हैं, क्योंकि इसमें क्यू का जो मान लिया जाता है पी का मान क्यू इंटू 2L लिया जाए, तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं कि ये एल है या 2L है। तो इसको लेकर आप ज़रा भी कन्फ्यूज़ ना हो, इसको हमेशा 2L कंसिडर करें, और 2.4 इंटू 10 पावर माइनस का 10 मीटर। इसमें अलग से आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना, ये टोटल वैल्यू किसकी है 2L की, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपके पास में कि ई की वैल्यू है द वैल्यू ऑफ ई 3 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इनकी पहचान कैसे होती है कि ये आवेश है या इनके बीच की डिस्टेंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए प्राइमरी बात उसका मात्रक, उसकी यूनिट जो दे रखी है वो हमें इंडिकेट करती है कि वो क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। और बाकी रही बात की अगर आप इसको आवेश लिखना चाहें तो आवेश भी लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए, और जल्दी सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इंडिकेशन दे देते हैं। तो क्यू इक्वल्स टू इतना और 2L इक्वल्स टू इतना, ई की वैल्यू इतनी दे रखी है। जो जो चीज़ें हैं उनको आप नोट करते जाइए। थीटा कितनी डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा से एंगल बना रखा है थीटा, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के बराबर है। इस पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ का मान लिखना है, टाउ का मान पता करना है। इसके साथ साथ टाउ मैक्सिमम का मान भी आपको यहाँ पर पता करना है, वो भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान करें टाउ की वैल्यू को, तो टाउ का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अच्छा रहेगा कि हम पी की वैल्यू निकाल लें। तो पी इक्वल्स टू आप लिखेंगे क्यू इंटू 2L। नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ क्यू इंटू 2L। द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का मान जो दे रखा है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस का 19 प्लेस कर दीजिए, इसके मान को लगाएंगे। 2L की वैल्यू आप लगाएंगे यहाँ पर 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 10, और इसको आप अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये वैल्यू लगभग आएगी, मैंने कर रखा है पहले से, तो ये वैल्यू लगभग 7.68 के अराउंड आएगी। 10 पावर माइनस 29 इसका वैल्यू होगी। यूनिट यानी कूलाम इसका और मीटर इसका, तो दोनों के मात्रक एक दूसरे के साथ में आएंगे, कूलाम इंटू मीटर। नाउ
अब आपको पता करना है टाउ की वैल्यू। तो टाउ का मान जो आपको निकालना है वो आप मान लगाएंगे, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, पी ई साइन थीटा होता है। तो यहाँ से पी का मान आप कैलकुलेट कर चुके हैं 7.68 इंटू 10 द पावर माइनस का 29। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 इंटू 10 द पावर 4 और साइन 30 साइन 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल्स जो वैल्यूज़ हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, यानी 1/2। 1/2 को आप इसके साथ में सॉल्व कीजिएगा। तो 7.68 इंटू 10 द पावर माइनस का 23 और यहाँ 1/2 कर देंगे तो 1/2 से 3.3 को काट दीजिएगा, मतलब रिड्यूस कीजिएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 10 द पावर 4। अब यहाँ सिंपली आपको 1.5 और 7.68 का आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऊपर आप देखेंगे तो माइनस का 29 है और यहाँ पर 4 है, तो माइनस का 29 और प्लस का 4 यहाँ पर आप करेंगे तो 9 में से 5 माइनस कीजिए, कितना 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और यहाँ बचेगा आपका 2 यानी माइनस का 25। यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा, एक पावर आगे लगा देंगे तो ये मान लगभग बराबर आएगा 1.152 इंटू 10 द पावर माइनस का 24। आप लोग चेक कीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, एक जानकारी आपके लिए वो और भी अच्छी है, बहुत ही जल्दी मैं मैथमेटिक्स का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स जो कंपटीशन में अक्सर पूछी जाती है और जहाँ पर अक्सर आप लोग गलती करते हैं, उसमें डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो उसमें कंपटीशन के पर्पज़ से जितने भी स्टूडेंट शामिल होना चाहते हैं तो वो भी इसमें आ सकते हैं, उनका स्वागत है। तो यहाँ पर टाउ मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम में अब अधिकतम की बात पूछी गई है, अधिकतम वाला गुण कितना होगा। तो अधिकतम की जब भी बात होगी तब वहाँ पर ये थीटा 30 डिग्री ना रखें, ठीक है। थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ रखा है, जब भी अधिकतम की बात करते हैं तो वहाँ पर थीटा का मान कितना लिया जाता है 90 डिग्री लिया जाता है। इसका मतलब जब आप पी ई और ई की वैल्यू लगाएंगे 7.68 इंटू 10 द पावर माइनस का 29, इसी तरह से ई का मान लगाएंगे 3 इंटू 10 पावर 4 और यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 के इक्वल होता है, सबसे अधिकतम वैल्यू साइन में 1 ही होती है और जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम मान आपको प्राप्त होगा। मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ये वैल्यू आपकी आएगी 2.304 इंटू 10 द पावर माइनस का 24, इतना न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ इस न्यूमेरिकल पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।